हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज फिर से एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप सब लोगों को सूचित कर देते हैं कि हमारे चैनल का नाम बोधियागा स्टडी जो कि बाय रॉकी कुमार के द्वारा चलाया जाता है। अगर इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई आपको समझ में आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए समय को विलम्ब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ये बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि एग्ज़ामों में अधिकतर पूछ ही लिया जाता है। तो आज का शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला है रेड क्लिफ रेखा। पहला क्या है? तो पहला है रेड क्लिफ रेखा। पहला है रेड क्लिफ रेखा या इसे हम 24वीं समांतर रेखा भी बोलते हैं। पहला है रेड क्लिफ रेखा जो कि हम इसे 24वीं समांतर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 24वीं समांतर रेखा भी इसे कहते हैं। इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कहाँ, किस देश में, किस देश की सीमा बनाती है? तो यह बनाती है भारत और पाक की सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा बाउंड्री लाइन बनाती है। अगर एग्जाम में पूछ दे 24वीं समांतर रेखा या रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच बाउंड्री लाइन का चिन्हित करती है, तो किस देश के बीच बाउंड्री लाइन का चिन्हित करती है? तो भारत और पाकिस्तान। कौन? भारत और पाकिस्तान। कौन? भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं मनमोहन रेखा। क्या? तो मनमोहन रेखा की बात करें तो मनमोहन रेखा की बात करें तो ये है भारत और चाइना के बीच स्थित है। भारत और चाइना के बीच स्थित बाउंड्री लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो भारत और चाइना के बीच। कहाँ है? भारत और चाइना के बीच। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें तो आगे है तीसरा है मेन रहीम रेखा। क्या है तीसरा? मेन रहीम रेखा। अगर बात करें मेन रहीम रेखा की तो मेन रहीम रेखा किस किस देश का बाउंड्री लाइन बनाती है? तो ये बनाती है फिनलैंड और रूस को। फिनलैंड और रूस को। क्या याद कर लीजिएगा? पहला है रेड क्लिफ रेखा या 24वीं समांतर रेखा जो कि भारत पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन को विभाजित करता है। दूसरा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करता है। भारत और चीन को कौन सा रेखा अलग करता है? तो मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन को अलग करता है। तीसरा की बात करें तो तीसरा है मेन रहीम रेखा। तीसरा क्या है? तीसरा है मेन रहीम रेखा। मेन रहीम रेखा किस देश को बाउंड्री लाइन बनाती है? तो फिनलैंड और रसिया को, फिनलैंड और रूस को बनाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिनलैंड और रूस को बनाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें तो आगे है मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा किस किस देश को विभाजित करती है? तो मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस को विभाजित करती है। किससे विभाजित करती है? तो मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस को विभाजित करती है। जर्मनी और फ्रांस को विभाजित करती है, इसको ध्यान रखिएगा। जर्मनी और फ्रांस को विभाजित करती है। और मेन रहीम रेखा, तो मेन रहीम रेखा फिनलैंड और रूस को अलग करती है।
फिनलैंड और रूस को अगर पूछ दे मेन रहीम रेखा किस किस देश को अलग करती है, तो मेन रहीम रेखा रूस, फिनलैंड और रसिया को अलग करती है। फिनलैंड और रूस को अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा की बात करें तो मैगिनॉट रेखा अलग करती है जर्मनी और फ्रांस को। जर्मनी और किसको करती है, तो जर्मनी और फ्रांस को मैगिनॉट रेखा अलग करती है। मेन रहीम रेखा फिनलैंड और रूस को। मेन रहीम रेखा फिनलैंड और रूस को। रेड क्लिफ रेखा या 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान को। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को। मेन रहीम रेखा तो फिनलैंड और रूस को। मैगिनॉट रेखा तो जर्मनी और फ्रांस को। नेक्स्ट है सीज फायर्ड रेखा। अगर सीज फायर्ड रेखा की बात करें तो सीज फायर्ड रेखा किस किस देश को अलग करती है, तो जर्मनी और फ्रांस को। जर्मनी और फ्रांस से दो रिलेटेड याद रखिएगा, कौन कौन से रेखा। पहला मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा जो कि जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। दूसरा सीज फायर्ड रेखा, सीज फायर्ड रेखा, तो सीज फायर्ड रेखा जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। सीज फायर्ड रेखा जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। डुरंड रेखा। कौन सा रेखा, डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा की बात करें तो डुरंड रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। डुरंड रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। डुरंड रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आगे हिंडन रेखा या हिंडन वर्ग रेखा। तो हिंडन वर्ग रेखा, दूसरा है ओडरनास रेखा। तो दो गो है जो किसको अलग करती है, जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है। जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है। बात करते हैं हिंडन वर्ग रेखा और ओडरनास रेखा। तो हिंडन वर्ग रेखा और ओडरनास रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। अगर बात करें हिंडन वर्ग रेखा, हिंडन वर्ग रेखा, दूसरा ओडरनास रेखा। क्या है, हिंडन वर्ग रेखा और दूसरा है ओडरनास रेखा। किसको किसको, कौन कौन सा देश को विभाजित करती है या किस देश के बीच बाउंड्री लाइन खींचा गया है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच बाउंड्री लाइन खींचा गया है। जर्मनी और पोलैंड के बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच खींचा गया बाउंड्री लाइन है हिंडन वर्ग रेखा और दूसरा है ओडरनास रेखा। हिंडन वर्ग रेखा और ओडरनास रेखा अलग करती है, जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें तो आगे है 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा, तो 17वीं समांतर रेखा किस किस देश को अलग करती है, तो 17वीं समांतर रेखा अलग करती है उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से। उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती है। उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से कौन सी रेखा अलग करती है, तो 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा अलग करती है उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से। उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती है कौन सी रेखा, तो 17वीं समांतर रेखा। ठीक है,
नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो आगे है 38वीं समांतर रेखा। आगे कौन सा है? 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा की बात करें तो 38वीं समांतर रेखा अलग करती है उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से। उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग कौन करती है? तो उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से 38वीं समांतर रेखा अलग करती है। कौन करती है? तो 38वीं समांतर रेखा अलग करती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें तो आगे है 49वीं समांतर रेखा, सॉरी 48वीं समांतर रेखा। 48वीं समांतर रेखा जो कि यूएसए और कनाडा को अलग करती है। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या बोलते हैं इसको? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो 48वीं समांतर रेखा 48वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा को अलग करती है। तो एक बार फिर से अब रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन की बात करें तो पहला है रेड क्लिफ रेखा। बताइएगा इसका आंसर। रेड क्लिफ रेखा या फिर 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा ये कौन कौन से देश को अलग करती है? तो इंडिया एंड पाकिस्तान को अलग करती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए फिर दूसरा क्या था? तो दूसरा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन को अलग करती है। भारत और चीन को अलग कौन करती है? तो मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन को अलग करती है। तीसरा क्या था? तो तीसरा था मेन रहीम रेखा। तो मेन रहीम रेखा किसको अलग करती है? तो फिनलैंड और रसिया को, फिनलैंड और रूस को अलग करती है। फिनलैंड और रूस को अलग करती है। चौथा है मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा अलग करती है जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। नेक्स्ट आगे बात करें तो मैगिनॉट के बाद कौन सा है? तो मैगिनॉट के बाद है सीज फायर्ड रेखा। तो सीज फायर्ड रेखा किसको अलग करती है? जर्मनी और फ्रांस को। डुरंड रेखा की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। हिंडनबर्ग और ओडरनास, ये ध्यान रखिएगा, हिंडनबर्ग और ओडरनास अलग करती है जर्मनी और पोलैंड को। किसको अलग करती है? तो जर्मनी और पोलैंड को। 17वीं समांतर रेखा की बात करें तो 17वीं समांतर रेखा अलग करती है उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से। उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती है। 38वीं समांतर रेखा की बात करें तो 38वीं समांतर रेखा अलग करती है उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से। 48वीं समांतर रेखा की बात करें तो 48वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा को अलग करती है। यूएसए और कनाडा को अलग करती है। चलिए, तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं और आगे बस यही करना चाहते हैं कि बस आप लोग हमारे चैनल पे अगर पढ़ाई को अच्छा लग रही हो या तो बोधियागा स्टडी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोधियागा स्टडी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं रखते हैं। धन्यवाद।